नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बलोदी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किस्से कहानियाँ। दोस्तों, जैसे कि अपने पहले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि हमारे इस चैनल का उद्देश्य उत्तराखंड में रहने वाले, जो यहाँ पूजे जाने वाले जितने भी देवी देवता हैं, लोक देवता हैं, उनके विषय में जो भी किस्से कहानियाँ हैं, यहाँ के सिद्ध पीठों मंदिरों के विषय में जितने भी किस्से कहानियाँ हैं, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। दोस्तों, चर्चा करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि समय समय पर जो भी कहानियाँ होंगी वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इन्हीं कहानियों को शुरू करते हुए आज हम आपको सुनाते हैं उत्तराखंड के जो लोक देवता हैं, नरसिंह देवता, उनके विषय में जो कहानियाँ हैं वो हम आपको सुनाते हैं। ओम नमो गुरु को आदेश, दिन का सूरज रात की चंद्रमा तुमको आदेश, 18 भार बरसापति तुमको आदेश, 9 नाथ 84 सिद्धों तुमको आदेश, 9 नागो 9 नारसिंह 86 भैरों तुमको आदेश, कांगुड़ा का जोगियों तुमको आदेश, गुरु गोरखनाथ गुरु अंतपाल गुरु मच्छिंद्रनाथ को आदेश, 12 भैरों 18 कलवा 56 कोट कालिंका तुमको आदेश। नरसिंह देवता। अब हम नरसिंह देवता की कहानी जब सुनते हैं, एक कहानी तो हमें पता चलती है कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रभु श्री हरि विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यराज हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो क्या ये वो नरसिंह है? तो मेरा उत्तर रहेगा नहीं, क्योंकि उत्तराखंड की जो शक्तियां हैं, जो देवता हैं, उनका आविर्भाव हम ज़्यादा पुराना नहीं मान सकते, क्योंकि उनके विषय में जो कहानियाँ हैं वो तत्काल 100, 200, 400, 500, 1000 साल पुरानी कहानी है, इससे ज़्यादा नहीं है। नरसिंह देवता, जब हम नरसिंह देवता की जागर सुनते हैं, जागरों में उनका अध्ययन करते हैं, तो उनका स्वरूप एक योगी का स्वरूप माना गया, एक जोगी का स्वरूप माना गया, जो कि खरवा की झोरी धारण करते हैं, जिनके हाथों में नेपाली चिमटा है, जो टिमरू का डंडा लेकर चलते हैं, जो स्वभाव से काफ़ी वीर हैं और काफ़ी उग्र हैं। उनमें भी 2 नरसिंहों के बारे में वर्णन मिलता है, दूधी नरसिंह और डोंडिया नरसिंह। लेकिन जब कथा चलती है तो कथाओं में उनके 9 भाई होने का पता चलता है। अब ये जो सिद्ध योगी हैं, ये 9 भाई कौन कौन हैं? तो जब हमने इनमें अपना अध्ययन किया तो पता चला मैं कि पिंगलावीर, पिंगलावीर, जतिवीर, थतिवीर, अघोर, घोरवीर, चंडवीर, प्रचंडवीर, दूधिया नरसिंह और डोंडिया नरसिंह। कहते हैं कि एक बार इनके विषय में जो कहानी है वो इस प्रकार से है कि एक बार एक कन्या को भाई नहीं थे, तो वो भाइयों के लिए भगवान शिव की तपस्या करती है। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उसे भाई होने का वरदान देते हैं। अब उनकी जो वरदान स्वरूप वो क्या करते हैं कि 9 अलग अलग जगहों में केसर के बीज की बुवाई करते हैं और कहते हैं कि उसमें वो दूध से उन बीजों की सिंचाई करते हैं, और जो बीज से जब फल निकलते हैं, पेड़ पौधा होता है, उससे जो फल गिरते हैं, वो फल जहाँ जहाँ गिरते हैं उन 9 स्थानों में 9 नरसिंह पैदा होते हैं। उनमें बोलते हैं कि केदारनाथ क्षेत्र में जो फल गिरता है
उससे केदारी नरसिंह पैदा होते हैं। बद्रीनाथ में जो फल गिरता है उसमें बद्री नरसिंह बोलते हैं। दूध के कुंड में एक बीज गिरता, एक फल गिरता है तो उससे दूधिया नरसिंह, और डोंडियों की खोली में एक फल गिरता है उससे डोंडिया नरसिंह पैदा होते हैं। इस ऐसे ही मतलब जहाँ जहाँ जो जो फल गिरते हैं वहाँ से वो नरसिंह पैदा होते हैं। अब 9 नरसिंह पैदा हो गए। उनके सन्यासी होने में, क्योंकि सीधे तो वो सन्यासी हुए नहीं होंगे, अगर हम इतिहास के हिसाब से देखें, पैदा हो गए चलो ठीक है माना हमने, लेकिन एकदम से सन्यासी थोड़ी हुए होंगे। उसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ केदार घाटी में आते हैं। तो गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के गुरु माने जाते हैं, जो कि अपनी योग सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे, अपनी तंत्र सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो 9 भाई थे ये उनसे काफ़ी प्रभावित रहते हैं और ये उनके शिष्य बन जाते हैं। और जब वो उनके शिष्य बनते हैं तो उनसे काफ़ी तंत्र मंत्र योग विद्या ग्रहण करते हैं। और पहले से ही ये वीर थे तो ये और वीर और शक्तिशाली हो जाते हैं। कहते हैं कि जो वर्णन मिलता है कि एक बार कत्यूरी शासन में, जो कत्यूरी राज के अंतिम शासक थे असंती देव, उन्होंने जो जोशीमठ का नरसिंह मंदिर है वो नाथ संप्रदाय के जो योगी थे नरसिंह वीर, उनको वो मंदिर अर्पित कर दिया था और अपनी कुल देवी माँ झाली माली की पूजा के लिए वो अपने गांव चले गए थे। तो हमें पता चलता है कि जो नरसिंह थे वो भगवान विष्णु के अवतार नहीं, एक योगी थे, सन्यासी थे। इन्हीं की पूजा उत्तराखंड में लोक देवता के रूप में की जाती है। जब इनकी पूजा की जाती है तो विशेषकर जितने भी देवी देवता हैं उत्तराखंड की पूजा की जाए तो दिशा देहानियों यानी कि अपनी बहनों बेटियों को आपको बुलाना अनिवार्य होता है। उनको खुश रखना, उनका सम्मान करना बहुत अनिवार्य होता है। कहते हैं कि आपके कुल के देवता तब तक प्रसन्न नहीं होंगे जब तक आपकी बहनें, आपकी बेटियां आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती अगर आपने अपनी बहन, अपनी बेटियों की, अपनी बुआ, अपने उनकी कोई भी इनको सम्मान नहीं दिया है। तो आपके जो देवता हैं, आपके जो नरसिंह देवता हैं, आपके जो भैरवनाथ हैं, आपके जो नागरज हैं, आपके जो अन्य देवी देवता हैं, इनका दोष आप पे सबसे पहले लगेगा। कहते हैं कि नरसिंह देवता इतने उग्र होते हैं, अगर 6 पीढ़ियों तक इनकी पूजा ना हो तो कहते हैं कि नरसिंह देवता 7वीं पीढ़ी का सर्वनाश कर देते हैं। तो काफ़ी उग्र देवता के रूप में नरसिंह देवता को माना जाता है। कुछ समय पहले तक 100 साल पहले तक कहते थे कि ये देवता, जो लोक देवता हैं उत्तराखंड के, ये धावड़ लगाते थे, आवाज़ देते थे और अपने जो भक्त हैं उनको सचेत करते थे। जो उनके जिस क्षेत्र के ये रक्षक हैं उस क्षेत्र के लोगों को ये सचेत करते। किसी भी बीमारी अगर आ रही है तो उस बीमारी से बचने के उपाय बता देते थे, या कहीं किसी दूसरे राजाओं ने अगर आक्रमण किया है तो उन राजाओं से बचने के लिए ये इनको सचेत कर देते थे। तो इस प्रकार जागृत रूप में ये शक्तियाँ आज भी उत्तराखंड के हर गली मोहल्लों में विराजमान है, हर कण कण में विराजमान है। एक बच्ची के मनोव्यथा को पूर्ण करने के लिए, उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नरसिंह भगवान
नरसिंहवीर का आगमन इस कहानी में होता है, जो आगे चल के उत्तराखंड के लोक देवता बनते हैं। तो ये हमारी कहानी थी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय नरसिंह देवता।